सत्साय पुण्यात्मा, आज का हमारा विषय जो है वो ये है कि गुरु कैसे धारण करें। समृद्ध गुरु की पहचान क्या है, जिसे आप अधूरे गुरु को छोड़ के पूर्ण गुरु की खोज शुरू करें। गुरु की परख करना है, कौन गुरु सत्य है, क्योंकि जहाँ सत्य है वहाँ पे सदगुरु है। दास इस वीडियो में गुरु के गुण और लक्षण बताने वाला है, जिससे आपको पता चलेगा हमने कौन सा गुरु धारण किया है। अगर ये शक्ति तुम्हारे गुरु में है तो गुरु पूरा है। आपको हंस बनकर दूध और पानी का निबेड़ा करना है। दास आपको गुरु की परख बताने जा रहा है। जैसे जोहरी जो होता है वो पारके होता है, कंकर पत्थर वो कभी चुनता नहीं, वो लाल और हीरे को चुनता है। जिसे अपना आत्मकल्याण करना है वही ग्रहण कर सकता है सत्य ज्ञान को, जोहरी और पारके बनकर, क्योंकि कोई पारके और जोहरी ही हीरे की परख कर सकता है। अन्य जो जीव है वो मूर्ख है, उनको ज्ञान नहीं है। लोग यही समझ रहे हैं जो उच्च पद पर बैठे हैं वही गुरु है और उनको ही हमें सुनना चाहिए। यदि आपका यही विचार है तो आप बहुत बड़ी भूल करते हो। जो गुरु बन बैठा है वो कोई गुरु नहीं है, केवल उसके नाम के आगे गुरु ये शब्द लगा है। सदगुरु जो होता है वो समर्थ होता है, वो काल को हराकर अकाल पुरुष का लखाव करा देता है, सतलोक की प्राप्ति कराता है। कबीर साहब कहते, देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न तत्व विचारा, इन दोनों के शिष्य पर काल ठोके बंजारा। तो हमें सदगुरु धारण करने के लिए देखा देखी नहीं करनी, बनावटी बातें, बनावटी वस्त्र, तिलक ये सब ना देखें, क्योंकि सदगुरु कोई बनावटी वस्तु नहीं है, वो अपने आप में ही संपूर्ण है। सदगुरु कोई कंठी माला तिलक का मोहताज नहीं है, किसी जाति धर्म का मोहताज नहीं है। ज्ञान रूप, शब्द रूप और भागवत रूप है। सदगुरु भगवान का ही स्वरूप होता है। जो गुरु केवल किताबों का ज्ञान ही देता है तो उस गुरु को ही तत्काल त्याग देना चाहिए। जो तुम्हें संकट और विपदा से ना बचाए वो सदगुरु नहीं है। जो गुरु तुम्हें ये कहे कि लोक परलोक सब झूठा है, आत्मा ही परमात्मा है, अब ऐसे अधूरे गुरु को तत्काल त्याग दे, क्योंकि अध्यात्म शक्तियों का परिचय गुरु ही देता है। आत्मज्ञान केवल आत्मा का परिचय देता है, लेकिन आत्मा कहाँ से आई है, कौन उसका बनाने वाला है। जैसे बीज में आम छुपा है तो बीज उसका मूल हुआ, ठीक ऐसे ही आत्मा परमात्मा का अंश है, स्वयं परमात्मा नहीं है। परमात्मा ही सबका मूल है, आदि कारण है। आप सब एक दूसरे को देखकर ही मार्ग चुनते हो, और जो गुरु घनी चटपटी बातें करता हो उसे परम ज्ञानी समझ लेते हो। सदगुरु ऊर्जा का स्रोत होता है और भगवान का रूप होता है। मतलब गुरु ऐसा धारण कर जो तुम्हारे जीवन में आने वाले हर दुख, भय, विपदा, संकट, रोग, बाधा, अकाल मृत्यु को भी मिटा दे। और जो ये करे आप उसे तत्काल गुरु रूप में धारण करें। कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु जो चा ऐसो कर ही, 14 कोटि दूत यम डर ही, उत भूत यम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज फाड़े। ये शक्तियों से भरा है सदगुरु, जो तुम्हारे कर्म का लेखा भी मिटाकर नए सिरे से विधान बनाए। केवल ज्ञान देकर आपको वो शांत करे और परिवर्तन ना करे तो ऐसे गुरु हमारे किस काम के। ज्ञान तो हर कोई देता है, परंतु समाधान कर पाता है नहीं, और जहाँ समाधान नहीं वहाँ सच्चा गुरु भी नहीं। केवल ज्ञान का सुख ही पर्याप्त नहीं है एक मानव के जीवन में। जब तक आध्यात्मिक, आत्मिक, शारीरिक, मानसिक और भौतिक जो इन सब का आपको सुख दे, तभी हर एक मानव सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है। यहाँ पर सबसे बड़ी यही समस्या है मानव की, कि यही समाधान करने के लिए प्राणी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, तीर्थ यात्रा करता ही रहता है, पर फिर भी वो उसे नहीं प्राप्त कर पाता जिसे वो प्राप्त करना चाहता है। और जो गुरु आपको कहेगा कि ये तेरे कर्म के फल है, ये तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, तो वो गुरु नहीं है, वो आपका सबसे बड़ा सत्य के मार्ग में रोड़ा है। कबीर साहब कहते हैं, यम जोरा जासी डरे, मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर है, कुल का सतगुरु एक। जो तुम्हारे किस्मत, प्रारब्ध को, कर्म के लेख को भी मिटाकर एक नया अमृतमय प्रारब्ध का प्रारंभ कर दे, वही सदगुरु है। गुरु सब माफ करते और नए जीवन का प्रारंभ करते, वो चाहे संसार के बंधन हो चाहे काल का बंधन। अगर मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें गुरु धारण करना पड़ेगा। बिना गुरु के कोई पार नहीं होता है। गुरु हमें ज्ञान, भक्ति और मोक्ष देता है, हमें सत्य ज्ञान देता है। सदगुरु पूर्ण ज्ञानी होता है। सदगुरु के लक्षण, सदगुरु के लक्षण कहूँ मधुर बेन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध। संपूर्ण वेद पुराण शास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए सदगुरु। ऐसा कोई ज्ञान ना हो जो वो सदगुरु जानता ना हो। जो कहे कि गुरु कोई आवश्यकता नहीं है तो वो तुम्हारा हितैषी नहीं है, क्योंकि सच्चा गुरु जीवन को सुधार सकता है और झूठा गुरु जीवन को बिगाड़ भी देता है।
जब आप कोई वस्तु पाने के लिए घर से निकलते हो तो उसके साथ एक कड़ी और एक खोज जुड़ी रहती है। यही कि कहीं प्यास बुझे, मेरे अधूरे जीवन को कोई पूर्ण कर दे। जब आपको किसी चीज़ की परख नहीं तो आप कैसे कह सकते हो ये गुरु पूरा है या वो गुरु पूरा है। गुरु केवल ज्ञान ही नहीं देता है, वो सब कुछ दे सकता है जिसकी तुम्हें ज़रूरत हो। केवल बातों का, शब्द का ज्ञानी गुरु नहीं होता। गुरु तो वो होता है जो हमें परमात्मा से मिला दे, और जहाँ पिता परमेश्वर हो वहाँ हमारी खोज पूर्ण हो जाती है। क्योंकि हमारी खोज केवल भौतिक सुख पाना नहीं बल्कि परमात्मा को पाना भी है। गुरु और परमात्मा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और जिसने गुरु पारस पा लिया तो समझो लोहा कंचन हो गया। फिर तुम्हारे हर कमी को वो सदगुरु पूरा करेगा और तुम हंस बनकर सतलोक चले जाओगे। गुरु ही मुक्ति की सीढ़ी है, और जिसने ये सीढ़ी चढ़ ली वही अपने घर वापस जा सकता है। दास को यही बताना था कि गुरु कैसे धारण करे, तो आपको पता चला होगा कि गुरु का महत्व कितना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को सत साहिब। जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की।